हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। आज हम लोग पीएबीटी के नीट के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन आवर स्टडी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ए हॉस्पिटल यूजेस अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर्स, है ना, बॉडी के ट्यूमर्स आप लोकेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक स्कैनर को यूज़ कर रहे हो। उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 4.2 मेगाहर्ट्ज़, मतलब 4.10⁻⁶ हर्ट्ज़। ओके, और इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड मीडियम की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर 1700 मीटर पर सेकेंड जा रही है। स्पीड दे दिया 1700 मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ पूछा है, v इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ होता है बेटा। लैम्बडा निकालना कौन सी बड़ी बात है, इसको डिवाइड कर दो, है ना। तो आपको इजीली 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर का अप्रोक्स आंसर दिख जाएगा। तो दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ वेव्स कंटेन्ड इन ए यूनिट ऑफ लेंथ मीडियम इज, कितने वेव्स होते हैं, इसको हम लोग वेव नंबर 1/λ बोलते हैं। वेव नंबर इज 1/λ, इसको वेव नंबर बोलते हैं। और 2π/λ को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। तो हम लोग यहाँ पर वेव नंबर की बात कर रहे थे, तो 1/λ को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोएटॉमिक गैस, स्पीड ऑफ गैस, दो अलग अलग मोलर मास दिए हुए और सेम टेम्परेचर बोल दिया है। सेम टेम्परेचर बोल दिया आपको, तो आपको इनका रेशियो पूछा गया है। तो V का फॉर्मूला √γ/RT बाई मोलर मास होता है। तो V2/V1 और V1/V2 पूछा गया आपको। V1/V2 जो हो जाएगा वो √m2/m1। कोई मास दिया नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस रिलेशन याद रखना है, इनवर्स प्रोपोर्शन टू मोलर मास। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल ऑफ इट्स वैल्यू इज। तो स्पीड ऑफ साउंड अभी देखा आपने फॉर्मूला, प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, तो 27 सब्स्टिट्यूट मत करना, केल्विन में सब्स्टिट्यूट करना है। ये हमने केटीजे में भी सीखा था ऐसे फॉर्मूलास, है ना। तो यहाँ पर गामा आ रहा है, वहाँ पर 3 आ रहा था आरएमएस में। ओके, तो V2 निकालना है आपको। V2/V1 इक्वल टू T2/T1 होल पावर 1/2। T2 कितना है हमको नहीं पता, तो 2 को इधर ले आते तो V2/V1 स्क्वायर हो जाएगा। स्पीड को डबल करना है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू T2/T1। T1 कितना है 300 केल्विन, तो T2 आपका आ गया 1200 केल्विन। बट आंसर डिग्री सेल्सियस में पूछा गया, तो इसको ध्यान रखना है। तो -273 कर दो, तो T2 की वैल्यू 927 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो V इक्वल टू √γ/RT से कंपेयर करो। इसमें कोई प्रेशर या डेंसिटी टर्म नहीं आ रहा है। एक्चुअली दूसरा फॉर्म होता है γ/P/ρ, बट P और ρ डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं। P बढ़ेगा तो ρ भी बढ़ेगा, तो रेशियो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। हाँ, इसमें ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि एक ही लोकेशन की बात हो रही है। अगर मुंबई और वडोदरा का सेम टेम्परेचर कंपेयर करोगे तो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट आता है, जो इस क्वेश्चन में डिस्कस हमने नहीं माना है कि उसको लिया है, सर डिस्कशन नहीं है, क्योंकि ह्यूमिडिटी की बात नहीं हुई है। मतलब सेम लोकेशन की, मतलब इस रूम की टेम्परेचर की बात हो रही है, तो हर जगह ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट सेम है, ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं है। बट अगर लोकेशन टू लोकेशन कंपेयर करते हैं तो सेम टेम्परेचर पे भी ह्यूमिडिटी अलग होती है, तो उसका इफेक्ट आता है, जिससे स्पीड बढ़ या घट सकती है। बट अभी के लिए इसका कोई इफेक्ट नहीं ले रहे, तो हम लोग स्पीड सेम रहती है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी। ओके, सो स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव राइट आंसर। हाँ, अगर ह्यूमिडिटी को भी कंसिडर करते हैं, आप डेंसिटी ऑफ गैस पे जाते हैं, ह्यूमिडिटी को भी कंसिडर करते हैं तो डेंसिटी ऑफ गैस पे जाते हैं। V1, V2 are velocities and at the same temperature in two monoatomic gases of densities ρ1 and ρ2 respectively. If ρ1/ρ2 is 1/4, the velocities V1 and V2 will be. Okay, तो V का फॉर्मूला V का फॉर्मूला होता है √γ/P/ρ। ओके, γ/P/ρ। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल डेंसिटी दिख रहा है मेरे को। सेम प्रेशर होगा, कुछ बोला नहीं प्रेशर के बारे में। तो V1/V2 आप लिख दो √ρ2/ρ1।
तो आप देख सकते हो रो 2 बाई रो 1 का रेशियो दे दिया आपको 4, रो 2 इज़ 4 टाइम्स रो 1। हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी v1 एंड v2, तो v1 बाई v2 चाहिए हमको, तो ये 4:1, रूट 4 बाई 1 इज़ 2:1। ओके, तो इसका आंसर 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सोर्स ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज प्लेस्ड इन इनसाइड वाटर, स्पीड ऑफ वाटर दे दिया, स्पीड ऑफ एयर दे दिया, बट फ्रीक्वेंसी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मीडियम के साथ चेंज नहीं होती है, तो वाटर में हो या एयर में हो उसकी फ्रीक्वेंसी 600 ही रहेगी, है ना। फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। चलो नेक्स्ट पेज पे। टू साउंड वेव्स हैविंग ए फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्रीज, तो डेल्टा फाई 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब π/3, डेल्टा फाई का फॉर्मूला 2π/λ डेल्टा एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिल्कुल रटा होना चाहिए सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये वैल्यू आपको 60 डिग्री मतलब π/3 दी हुई है, 2π/λ। आपको फेज पाथ डिफरेंस पूछा है, ओके, तो पाथ डिफरेंस पूछा है तो आपको डेल्टा एक्स पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। ओके, लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, तो पाई गया यहाँ से, लैम्बडा को इधर ले आओ, 2 नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मेरे लिए λ/6 दिख रही है। ओके, तो λ/6 इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाटर वेव्स आर, देखो वाटर पे जो वेव्स होती है वो कैसी है, तो वाटर वेव्स जो हम पानी में पत्थर डालते हैं वो रिपल्स जो फॉर्म होते हैं वो ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, तो वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ओके, नेक्स्ट, द वेव्स इन विच particles of a medium vibrate in direction perpendicular to the direction of wave motion are called transverse waves, are called transverse waves। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं, तो सर डेप्थ ऑफ सी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। ओके, वेव इक्वेशन दे दिया आपको XR/T, दिस इज रिप्रेजेंट्स, ये ट्रैवलिंग वेव है और ट्रैवल कर रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ट्रैवलिंग कर रही है इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो फर्स्ट वन ट्रू है, बट ऑल ऑफ द अबव एक ऑप्शन दिया है इसलिए आपको सारे चेक करने। ऑफ वेवलेंथ पाई, वेवलेंथ कैसे निकालोगे, 2 है यहाँ पर, तो पाई कैसे, k = 2π/λ होता है, तो k की वैल्यू 2 दे दी आपको, तो 2 कट गया, तो लैम्बडा की वैल्यू पाई आ रही है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया, तो थर्ड भी सही हो जाएगा, है ना। फ्रीक्वेंसी दे दी है 30/π, तो ओमेगा होता है 2πf, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह 60t दिख रहा है, 60 दिख रहा है बेसिकली 2π, तो f की वैल्यू 60/2 30, पाई नीचे आ जाएगा 30/π, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट ऑप्शंस, सारे ऑप्शन सही है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Transverse wave are amplitude 0.5 meters and wavelength 1 meter. Frequency is propagating in a string in the negative x direction. The expression is negative x में जा रहा, तो पहले तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, अब इन दोनों का चेक करना है आपको। फ्रीक्वेंसी 2 दिया है, तो ओमेगा हो जाएगा 4f, 2πf होता है ना, तो 4f होना चाहिए ओमेगा। ओके, तो 4 होना चाहिए, 4π होना चाहिए, तो यहाँ पर 2π दिख रहा है, तो ये गलत हो गया, तो ये सही है ना। तो बाय एलिमिनेशन वी कैन गो फॉर दिस, है ना। और एम्पलीट्यूड भी 0.5 दिया है, तो वो तो 0.5 सब में दिखा हुआ है, उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। चलो, तो ये आंसर इसका सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन दे दिया है वेयर y and x आर इन सेंटीमीटर्स एंड t सेकेंड्स, मैक्सिमम ट्रांसवर्स वेव स्पीड इज, स्पीड निकाला था, ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल की स्पीड पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दे, बहुत बच्चे ओमेगा/k कर देंगे, वो तो वेव स्पीड होती है, पार्टिकल की स्पीड होती है a ओमेगा, मैक्सिमम बोला तो a ओमेगा, वरना a ओमेगा cos ओमेगा t - kx + 5 होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम के लिए आप क्या करोगे, a ओमेगा करना, v p मैक्स, पार्टिकल की स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा होती है। एम्पलीट्यूड तो मेरे को दिख रहा है 10, ठीक है। ओमेगा कितना दिख रहा है आपको, ओमेगा मतलब t के साथ आने वाला टर्म, लेकिन 2 के बाहर पाई भी है, तो पाई इंटू टी, 2 इंटू पाई है, ओमेगा कितना है 2π, तो ये 20π आ जाएगा, तो पाई की वैल्यू 3 के आसपास है, 3.14, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 60 से ऊपर आंसर एक ही ऑप्शन दिख रहा है 63,
तो ऐसे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 60 के ऊपर एक ही आंसर है जो नियरेस्ट है, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटीज। तो अभी तो सीखा था ए ओमेगा होती है, तो ठीक है लिख लो ए ओमेगा, है ना, पार्टिकल वेलोसिटी एसएचएम जैसा है, ए ओमेगा मैक्सिमम होती है। चलो, while propagating of a longitudinal wave through a material medium, the quantities transmitted in the propagation of direction are। तो वेव एक्चुअली डेफिनेशन हमने पढ़ा था, एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था। तो वेव का डेफिनेशन इज बेसिकली समथिंग विच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर इधर इन मीडियम और इन वैक्यूम। तो इसमें क्या क्या कैरी करती है, एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कैरी करती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइनसोइडल वेव, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा, ये 2 पाई टी है, 2 पाई एफ की वैल्यू अननोन है, वो 2000 है। तो 2 करिए 1000 हो गया, एफ की वैल्यू 1000 बाई पाई, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगेन इक्वेशन देख देख के लिखने वाले क्वेश्चन से सारे, है ना। आपको इक्वेशन क्लियर हो गई तो ओमेगा को 2 पाई एफ, के को 2 पाई बाई लैम्डा या ओमेगा बाई वी लिख सकते थे। उन चीज़ों से हम सब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वेव इक्वेशन। वेव क्या होती है, जो कभी कोई भी एक्स और टी के लिए वैलिड होना चाहिए। तो मैं पहले इक्वेशन में टी को इनफाइनाइट रख दूँ तो ये वैलिड नहीं होगा, बिकॉज वाई इक्वल टू इनफाइनाइट इज़ नॉट वैलिड। सो ये नहीं हो सकता। साइन ओमेगा टी, इसमें एक्स का टर्म है ही नहीं, तो वेव, ये तो एसएचएम हो सकता है, वेव नहीं हो सकता, तो ये नहीं है। ऐसे ये एक्स में है लेकिन टाइम में नहीं है, तो ये भी नहीं है। डी ऑप्शन, जिसमें ए टी प्लस ओमेगा ए टी प्लस बी एक्स ऐसा कोई फॉर्मेट होना चाहिए जनरली, तो वो इसमें दिख रहा है। ए टी और बी एक्स दोनों दिख रहे हैं, प्लस और माइनस हो सकता है। प्लस माइनस तो बताता है एक्स पॉजिटिव में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है, दोनों सेम साइन हो तो नेगेटिव में जाएगा, ऑपोजिट साइन हो तो पॉजिटिव एक्स में जाएगा। तो यहाँ पर तो हमको दिख रहा है कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ अ वेव। इसमें आप टाइम को इनफाइनाइट भी रख लोगे तो भी आपको स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी, है ना, बिकॉज साइन की कोई भी एंगल के लिए वैल्यू 0 to 1 के ज़्यादा नहीं हो सकती। चलो, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इज, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इज, तो साउंड वेव का इक्वेशन पूछ रहा है। द वेवलेंथ इज, वेवलेंथ क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्बडा, यहाँ से लैम्बडा निकालना है। तो 2 पाई बाई लैम्बडा मस्ट बी इक्वल टू 62.4। लैम्बडा को लिख दो इधर, 2 इंटू ये कितना है, पाई को 3.14, 6.28 लिख सकते हो। 6.28 बाई 62.4 नियर अबाउट 10 है, तो ये 10 टाइम्स इससे बड़ा है, तो 1/10 को 0.1 लिख सकते हो। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन दे दिया वेयर ए एंड एक्स आर इन सेंटीमीटर्स, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज। तो देखो, ओमेगा है आपका, बाई के होता है वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी पूछी गई है। ओमेगा आपका 2 है, के कितना है 0.01, मतलब 10⁻² है। ओके, तो ये 200 हो जाएगा ना। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन बहुत सारे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन से चुटकियों में आंसर दे पाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, y1 y2 दे दिया है, रेशियो ऑफ आई मैक्स बाई आई मिनिमम। ये ठीक सवाल है। आई मैक्स कब आता है, जब a1 + a2 हो जाए। तो आई मैक्स का कंडीशन क्या है, a1 + a2 होल स्क्वायर, और आई मिन में होता है a1 - a2 होल स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर को पहले कॉमन कर लेता हूँ। a1 कितना है 5, a2 कितना है 10, 5 + 10 15 हो जाएगा ऊपर, नीचे 5 और 10 का डिफरेंस 5 हो जाएगा, मॉड लगा सकते हो, है ना, 10 - 5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 5 क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो तो अपने आप सेम ही हो जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये 9:1 आंसर, मेरा आंसर आना चाहिए। तो 9:1 इज़ द ऑप्शन, या 9 इसका रेशियो है, 5 और 10, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। इसका आंसर 9 हो जाएगा, बिकॉज 5 + 10 15 है, और दूसरा 5 - 10 मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम में 5 - 10 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो 5 3 = 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ओके, द सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेव्स, 5 है, ये 10 है एम्पलीट्यूड्स, a1 + a2 15, a1 - a2 5। ठीक है, तो आंसर 9 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
5 beats are given when it is used with frequency of 100. Okay, the second harmonic of the source is 205. What is the frequency of source? Okay, हमको source frequency नहीं पता, उसको f मान लेते हैं। f के साथ आप अगर 100 यूज़ कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है 5 बीट्स। मतलब इसकी वैल्यू दो पॉसिबिलिटीज़ है, इधर 95 हो सकती है या 105 हो सकती है। ओके, अगर इसका सेकेंड हार्मोनिक ले रहे हो तो सेकेंड हार्मोनिक ले रहे हो दूसरे के साथ जो 205 है। ये तो 100 के साथ कंपेयर किया तो आपको 5 बीट्स आ रही थी। अब 205 से कंपेयर करने से भी 5 बीट्स आनी चाहिए, ये बोल रहा है एट सेकेंड हार्मोनिक। तो इसका सेकेंड हार्मोनिक क्या हो सकता है? पहली बात तो हार्मोनिक मतलब डबल हो, थर्ड हार्मोनिक 3 टाइम्स, फोर्थ हार्मोनिक मतलब 4 टाइम्स। सेकेंड हार्मोनिक में क्या हो जाएगा? डबल कर दो 95 को 190 या 210। तो 190 से 205 15 दूर है, तो ये फ्रीक्वेंसी बीट्स होनी चाहिए 15, बट दिया 5। तो 210 और 205 पे 5 बीट्स का फ्रीक्वेंसी है, तो ये सही है। तो 210 सही है, इसका मतलब इसका रियल फ्रीक्वेंसी कितना है? 105। तो 105 इज द राइट आंसर। 105 ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two sound waves are superimposed, beats are produced when they have different frequencies. different frequency होना बेसिक क्राइटेरिया है। सेम फ्रीक्वेंसी तो कोहेरेंट सोर्स में कभी बीट्स प्रोड्यूस नहीं होती है। टू वेव्स लेंथ 50-51 सेंटीमीटर प्रोड्यूस 12 बीट्स, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज। तो बढ़िया क्वेश्चन है एक भी। तो आपको शायद 12 बीट्स आ रही है इसके और इसके कारण। ओके, तो F1 लिखोगे V बाई लैम्बडा। ओके, वेव्स ऑफ वेवलेंथ, लैम्बडा दे दिया 50, मतलब 50 इंटू 50/100 कर लो बिकॉज सेंटीमीटर में, तो ये 2V हो जाएगा। F2 की वैल्यू V बाई 51, तो बाई 100 करो तो ये 100V/51 रहने देते। ओके, ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया आपने। अब आपको पता चल रहा है कि 2V इज़ मोर देन दिस बिकॉज 51/100 इज लेस देन 2। सो F1 माइनस F2 आपका 12 है, ये गिवन डेटा है 12 बीट से। तो V को कॉमन कर लो तो आपको दिखेगा 2 टाइम्स -100/51 इक्वल टू 12। ये 51 को मल्टीप्लाई कर लो तो 102 -100 2/51, 2/51 इक्वल टू 12। 2 जाएगा 6 टाइम्स, तो V की वैल्यू 6 इंटू 51 306 दिख रहा है आपको आंसर। तो 306 मीटर पर सेकेंड, 306 मीटर पर सेकेंड। ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, याद रखना, तभी ऊपर आया 100। ओके, बाई 100 कर लेना यहाँ पर। तो 306 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्यूनिंग फोर्क का अरेंजमेंट दिया हुआ है 4 बीट्स पर सेकेंड, 1 4 288 है। तो 288 है तो दूसरी दो ऑप्शंस हो सकते हैं, 284 हो सकता है इसका या 292 हो सकता है अननोन का। ओके, बिकॉज 4 बीट्स दे रहा है। ए लिटिल वैक्स इज प्लेस्ड ऑन अननोन फोर्क। थोड़ा सा वैक्स लगाने से मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। और 2 बीट्स प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर इसका मास बढ़ा दूं तो कम होकर 282 280 हो सकता था, और इसका कम होकर 290 288 कुछ हो सकता है। तो अगर इसका कम हुआ तो 288 से तो दूर चला गया, तो बीट्स बढ़ जानी चाहिए, बट बीट्स घट गई है। तो 292 सही आंसर है। इसका आंसर 292 हो जाएगा। बीट्स घट गई, इसका मतलब ये वैल्यू घटने के बाद 290 हो गई होगी, तभी 288 और 290 का डिफरेंस 2 आ रहा है। तो रियल आंसर इज 292। इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है? 292। ये ट्यूनिंग फोर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज मेक्स 5 बीट्स पर सेकेंड विद ए वाइब्रेटिंग पियानो। तो पियानो के साथ 5 बीट बना रही है, ठीक है। The beat frequency decreased to 2 beats per second when the tension in the piano string is slightly increased. टेंशन बढ़ा दो तो वो बीट फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी किसकी? पियानो की। फ्रीक्वेंसी पियानो की बढ़ गई तो इसके साथ जो डिफरेंस आ रहा है वो कम हो गया। तो पहले फ्रीक्वेंसी क्या हुई होगी? तो पहले इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इससे 5 कम हुई होगी, 251 हुई होगी। अभी 251 से बढ़ के 253 हो गई होगी या 254 हो गई होगी, सो दैट ओनली 2 बीट्स आ रही है। इसका मतलब टेंशन बढ़ाने से V इज़ प्रोपोर्शनल टू टेंशन, अंडर रूट टेंशन। तो स्पीड बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, और
ये फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू रूट टेंशन। तो राइट आंसर होगा 251, राइट आंसर होगा 251, बट इन्होंने इनडायरेक्टली दिया 256 -5 या +5 या ऐसा कुछ दिया, तो -5 विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी में मास और टाइम सॉरी कांस्टेंट आते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से एलोंगेशन होगा तो लेंथ बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ऐसा सोच सकते हो। ओके नेक्स्ट, दो अलग अलग इक्वेशंस दिए हुए, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस बोला है, तो ये आपका 2πt होता है, ये 2πt है, तो f1 - f2 लिखना हो तो इनका डिफरेंस, वो डिफरेंस दिख रहा है आपको, बाई 2π करना है, तो पहले 2π से f1 कितना है, इसको 2π से डिवाइड करो, पाई कर दिया, 500/2 250 है, और इसका 253 है, 253 - 250 है, तो 3 बीट्स प्रोड्यूस कर रही है। ओके लेकिन ये पर सेकेंड है, आपको पर मिनट पूछा है तो इंटू 60 कर लो, बीट्स पर सेकेंड। ओके तो 3 × 60 बीट्स पर मिनट हो जाएगी, 3 × 60 बीट्स पर मिनट हो जाएगी, तो आपका 180 आंसर ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लाइन पे ध्यान देने, पर मिनट भूल जाते हैं, बीट्स तो निकाल लोगे आप 3, वो भी ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट सर्टेन इंस्टेंट स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव इज फाउंड टू हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अपीयरेंस ऑन द स्ट्रिंग एट दैट इंस्टेंट इज, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वो सारे ही मीन पोजीशन पे आ जाएंगे, है ना, सारे पार्टिकल्स नोड भी और एंटी नोड भी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, तो सारे पार्टिकल्स एक लाइन पे आ जाएंगे, है, सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे अलग अलग एम्पलीट्यूड से स्टेशनरी वेव्स में, तो सारे पार्टिकल मीन पे आ जाने का मतलब है सबकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी पे, सब अपनी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे है, तो ये ऑप्शन स्ट्रेट लाइन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑन ए स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स, यस फिक्स कर लो तो भी आएगा, एक जगह फिक्स एक जगह ऑसिलेट कराओ तो भी आएगा, व्हेन रिफ्लेक्टेड वेव कम्स फ्रॉम वॉल, ये भी सही है, तो ये सारे ही सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग वेव हैव 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स इज फॉर्म्ड, इनका बीच का डिस्टेंस 1.21, देन वेवलेंथ कितना है, 3 नोड है, तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये नोड 1, ये नोड 2, ये नोड 3, ऐसे 2 एंटी नोड है, देखो ये एंटी नोड, ये एक एंटी नोड, तो आप देख सकते हो 2 नोड्स के बीच की दूरी को λ/2 बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ की दूरी λ/2 है, ये भी λ/2 है, तो टोटल डिस्टेंस ही वेवलेंथ है, तो आपको टोटल डिस्टेंस 1.21 दे दिया है, वही वेवलेंथ है, λ = 1.21, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन दे दिया, y एंड a आर इन मिलीमीटर्स एंड t इज इन सेकेंड्स, x इज इन मीटर, वेलोसिटी के लिए ω/k करना होता है, v = वेव वेलोसिटी के लिए, तो ओमेगा आपको दिख रहा है 100, k कितना दिख रहा है 0.01, तो 100/10⁻⁻2 इज 10⁴ मीटर पर सेकेंड, तो ऐसा ऑप्शन मेरे को दिख रहा है ऑप्शन 1 से। चलो 10,000 मीटर पर सेकेंड, वेरी हाई स्पीड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी दे दी है आपको अलोंग ए स्ट्रिंग टूवर्ड्स ए फिक्स्ड एंड, व्हेन द वेव ट्रैवल्स बैक रिफ्लेक्टेड फ्रॉम 10 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ से आपने एक वेव को पल्स भेज दिया, यहाँ पर टकराती है और ट्रैवल करती है, रिटर्न में 10 सेंटीमीटर पे वो नोड बनाती है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर में नोड बना रही है, 10 सेंटीमीटर नोड बना रही है, तो 10 सेंटीमीटर आपका λ/2 है, नोड और ये भी तो नोड है, ये भी नोड है, नोड और नोड की दूरी λ/2, तो λ/2 = 10 है, तो लैम्बडा की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनर्जी इज नॉट कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव इसका डेफिनेशन होता है कि वो स्टैंडिंग है, मतलब स्टेशनरी है, मतलब एनर्जी कैरी नहीं करता। प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी कैरी करती है, बीट्स में एनर्जी कैरियर होते हैं। तो ये इस पे आंसर है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग को ही स्टेशनरी लिखा है इन्होंने, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स आर टू बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी। तो कितना कर देना चाहिए? V इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड V इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, रूट ऑफ टेंशन। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट T। तो फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो टेंशन को 4 गुना करना पड़ेगा, या फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन। तो फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो टेंशन 4 गुना हो गया। चलो ऑप्शन 4 सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंशन इन द पियानो वायर इज 10 न्यूटन, व्हाट शुड बी द टेंशन इन द वायर टू प्रोड्यूस अ नोट ऑफ डबल द फ्रीक्वेंसी। पियानो वायर के अंदर टेंशन 10 न्यूटन है, पियानो वायर के अंदर टेंशन 10 न्यूटन है, ठीक है। तो यही वही क्वेश्चन हुआ, F इज प्रोपोर्शनल टू रूट T। तो सेम आंसर है, 4 गुना करना है। तो फ्रीक्वेंसी 10 न्यूटन दिया है तो अभी 4 गुना 40 न्यूटन हो जाएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी डबल करनी है तो टेंशन को 4 गुना करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर्स। It is observed to have a resonance frequency of 420 and 350 hertz. What are the there are no other resonance frequency in between them. मतलब ये नेक्स्ट एक के बाद एक वाला रेजोनेंस है, तो मतलब ये फर्स्ट हार्मोनिक है तो सेकंड हार्मोनिक है, नेक्स्ट वाला ये, ऐसा मान सकते हो। वो फर्स्ट सेकंड हमको नहीं पता, बट n है तो एक n+1 है। ओके, देन द लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर दिस सिचुएशन इज, लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो ये n+1/n is 420 by 315, बिकॉज फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में n इंटू f/v/4l ऐसा आता है, n इंटू v/4l आता है। v/4l तो सब सेम है, n की वैल्यू आपको ढूंढनी होती है। ओके, तो v/4l तो सब में कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आप देखो आंसर में क्या आ रहा है, n की वैल्यू क्या आ रही है, ये जा रहा है आपको अच्छे से नंबर्स में 5 8s आर, ओके, 2 0 आ रहा है 84, ओके, 5 8s 400 और 420, ओके 420, 5 6 जा 30, 300 आ गया, 15 आने के लिए 3 63। अभी भी वो जा रहा है अच्छे से 3 में 21 टाइम्स, 3 में 28 टाइम्स, तो 7 में जा रहा है 4/3 टाइम्स, तो ये 4/3 है। n+1 4 है और n 3 है, तो 3 + 1 4 होता है, तो n की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू 3 है, तो आपका इक्वेशन कैसे लिखते हैं आप, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f3 लिखना हो तो 315 इक्वल टू 3 इंटू v/4l। l कितना दिया हो आपको 75, l कितना दिया है 75 दिया हुआ है। ओके, 75 दिया हुआ है, बाय 100 लिख सकते हो। ओके, तो क्या यहाँ से स्पीड निकाल सकते हो हम लोग, है ना। हमको तो v/4l ही चाहिए, हमको तो v/4l ही चाहिए। आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, ये 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुआ ना, 315 ही 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुआ, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बाई 3 कर लो और इजी हो गया। v निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 105 हर्ट्स। ओके, v निकाल के वापस v/4l ही तो करते हैं फंडामेंटल के लिए, तो v/4l को अलग कर दिया, तो ये 105 हर्ट्स हो गया आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स। गलत है ना, साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वाइल लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स, ये सही है। साउंड जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वो सारे ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pipe open at both ends has a fundamental frequency f in air and pipe is dipped vertically in water so that half of it's in water, the fundamental frequency will be। तो open at both ends, पहले तो pipe open at both ends,
ऐसा ओपन था, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब कैसा होगा, यहाँ ओपन बन रहा है, ऐसा कुछ बना होगा, ऐसा कुछ शेप बनता है। ओके, अगर ओपन एट बोथ एंड से तो ऐसा शेप दिखता है आपको। तो ये λ/2 डिस्टेंस होता है। ओके, लेंथ λ/2 होता है, टोटल लेंथ ही λ/2 होता है फंडामेंटल मोड में। अब इसी पाइप को आपने पानी में आधा डुबा दिया पानी में, तो आधे तक आपने पानी भर दिया, तो इसका शेप कैसा बनेगा, अब ऐसा शेप बनेगा। तो ये λ/4 है, λ/4 है, लेकिन ये लेंथ आधा हो गया तो l/2 है। तो यहाँ भी देख सकते हो l इक्वल टू λ/2 ही आ रहा है, तो दोनों केस में l इक्वल λ/2 ही आ रहा है। इसका मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होने वाला है, आप देख सकते हो। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/λ। लैम्बडा कितना है 12, v/12। इस केस में करोगे आप तो v/4l होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v/4l होता है, v/λ। लैम्बडा कितना है 4l/2, लैम्बडा कितना है 4l, l कितना है ये l', ये आपका लेंथ है 4l', ही तो 4l/2 है, 4 × l/2। तो आप देख सकते हो ये v/2l ही आ रहा है, तो दोनों सेम है एग्जैक्टली, इसलिए दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल है, f1 f2 इक्वल है। तो इन दोनों का रेशियो तो 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन दोनों का फ्रैक्शन रेशियो लिया जाए तो 1 हो जाएगा। ओके, तो कितने परसेंटेज है क्या फ्रैक्शन में है, तो 1 है, दोनों इक्वल है। वेव हैज़ ए सिंपल हार्मोनिक वेव हुज पीरियड इज 4 seconds, while another wave which possesses simple harmonic has a period of 3 seconds. If both are combined, then the resultant wave will have a time period of, तो देखो ये simple harmonic wave whose time period is 4 seconds, while another which also possesses simple harmonic motion has its time period 3 seconds. If both are combined, then the resultant wave has a time period equal to, तो इसका टाइम पीरियड 4 सेकंड दे दिया, मतलब ω1 आपको 4 सेकंड दे दिया, ω1 मतलब 2π/t1 आपको 4 सेकंड है, ω1 आपको अलग दे दिया, ω2 अलग दे दिया। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी 1 कितना है आपका 1/4 है, और फ्रीक्वेंसी 2 कितना है आपका 1/3 है। तो ये दोनों बीट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो बीट फ्रीक्वेंसी आपका f2 - f1 जैसा है, तो 1/3 - 1/4 है, तो ये आपका बीट फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपका LCM हो जाएगा 12 और 4 - 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 1/12 है। तो इसका रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी ये है, बीट्स बना रहे बिकॉज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है और नियर अबाउट है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1/f2 - f1 हो जाएगा, दैट इज़ 12। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बीट्स का कॉन्सेप्ट बिल्डर है, जिसको फॉर्मूला पता है वो कोशिश कर सकते हैं, जिसमें फाइलिंग की या वैक्स लगाए वैसे क्वेश्चन तो बन जाते हैं। ये क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेकंड, कंबाइन करने के बाद ये 12 सेकंड का टाइम पीरियड लेगा, मतलब एक पूरा कॉम्बिनेशन जाने में 12 सेकंड लगेंगे, बीच में बहुत सारे इंडिविजुअल ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, organ pipe is executing support the third overtone. It is found that air in the pipe has third overtone। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ओवरटोन आता है फंडामेंटल के बाद, और ये कौन सा पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो एक एंड से क्लोज है। तो अगर क्लोज है तो देखो क्लोज अगर कर दिया आपने तो फंडामेंटल तो ऐसा होता है। ओके, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन में एक पूरा λ/2 बनता है, तो ऐसे कुछ बन जाएगा, ये कहलाएगा फर्स्ट ओवरटोन। तो इस पर फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाती है डायरेक्टली, λ/2 + λ/4, 3 λ/4, तो 3 टाइम्स आ जाती है। तो 3 λ/4 को लेंथ से इक्वल करोगे तो 4l/3 आता है, 3 ऊपर आ जाता है। तो इस फ्रीक्वेंसी का अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f0 है तो ये 3f0 है, इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। ऐसे ही सेकेंड ओवरटोन में क्या हो जाएगा,
ये 5F0 हो जाएगा, इसको सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फंडामेंटल 1 2 3 आपके ऐसे बन जाएंगे। तो आपको थर्ड ओवरटोन में आप देख रहे हो कितने नोड्स बन रहे हैं, नोड्स गिनते हैं अलग कलर से। ये एक नोड यहाँ 2 3 4 नोड्स दिख रहे हैं मेरे को, अलग कलर करके हम लोग इसको एंटी नोड गिनते हैं। यहाँ पर एक एंटी नोड है, ये 2 3 एंटी नोड दिख रहे हैं, और भी एक एंटी नोड यहाँ पर भी है, ये 4 एंटी नोड्स है। एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, टोटल एंटी नोड्स 4 है, 4 नोड्स भी है। तो ऑप्शन में 4 नोड्स 4 एंटी नोड्स ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। तो अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम की क्लैरिटी हो तो ही कर पाओगे, वरना इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्लियर होना चाहिए। ओवरटोन और हार्मोनिक, हार्मोनिक मतलब जितना हार्मोनिक बोला उतने फ्रीक्वेंसी है, उतनी फंडामेंटल टाइम्स फ्रीक्वेंसी है, बट ओवरटोन में ध्यान रखना होता है, स्पेशली इस केस में। इसमें ऑड ओवरटोन्स आएगा, थर्ड आने के बाद फर्स्ट आने के बाद थर्ड आएगा, डायरेक्ट सेकंड नहीं आएगा। मतलब 3F0 आएगा, 5F0 आएगा, 7F0 आएगा, हार्मोनिक सारी ऑड ही आएगी, और ओवरटोन्स में सारे आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ओवरटोन। बट ओवरटोन्स में आप देख सकते हो नंबर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इक्वेशन दे दी दोनों की, इंटेंसिटी ऑफ विल हैव इक्वल इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैं आपको याद करा देता हूँ, थोड़ा ट्रिकी फॉर्मूला है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला में आप देख सकते हैं 1/2 ओके रो इंटू वी वेव स्पीड ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर ऐसा आता है। ओके तो यहाँ पर इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर और ओमेगा स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर, बिकॉज ओमेगा में 2πf होता है। तो आपका पहले वाले में ए 2a है, दूसरे में a है, और पहले वाले में ओमेगा है, दूसरे में 2 ओमेगा है। तो I1/I2 करोगे आप उसको इक्वल आएगा, बिकॉज दोनों का स्क्वायर है। यहाँ 2a का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 2a इंटू ओमेगा इसका स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर a इंटू 2 ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है। बट ये दोनों 2 ओमेगा कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये रेशियो क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है इसलिए 1 हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है आपका। ओके इंटेंसिटी ऑफ वेव्स ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ओनली। अगर मीडियम सेम कर दो, फ्रीक्वेंसी सेम कर दो, अब एफ को सेम कर दिया दोनों के लिए, तो आई इज़ ओनली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेयर, ये भी सही है, बट एक दूसरे का एक्सप्रेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, stretched string resonates with a tuning fork frequency 512 when length of the string is 0.5. The length of the string required to vibrate resonantly with a tuning fork of 256 Hz will be. चलो तो पहले 512 का था, लेंथ 0.5 था। ओके तो इसके साथ रेजोनेट कर रहा है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट रेजोनेटली विद द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ 256 Hz विल बी। तो मेरे को सेम चीज़ लानी है, स्पीड सेम रहती है, तो v इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ होता है। तो स्पीड दोनों के लिए सेम है, तो λ1 f1 इक्वल टू λ2 f2 कर सकते हो आप। ओके तो व्हेन द लेंथ ऑन द स्ट्रिंग इज लैम्बडा, अब लेंथ ऑन द स्ट्रिंग को λ/2 या λ/4 के प्रोपोर्शनल आता है, तो /2/4 तो दोनों में सेम ही आने वाला है। तो λ1 0.5 है, 0.5 इंटू 512 मस्ट बी इक्वल टू डैश λ2 इंटू 256, तो ये भी 256 आ रहा है, तो λ2 की वैल्यू 1 मीटर आ जाएगी। ओके λ2 की वैल्यू 1 मीटर। एक्चुअली फॉर्मूला में f का फॉर्मूला v/λ होता है, और लैम्बडा में 4l आता है। क्या है ये, स्ट्रिंग्स के बीच में ना, तो स्ट्रिंग के बीच में λ/2 आता है। स्ट्रिंग के बीच में अगर दो स्ट्रिंग्स के बीच में फिक्स कर देते हो तो λ/2 का मल्टीपल आता है ना, v/2l f ऐसा आता है। तो वो लेंथ आपको पूछा गया है, तो 2 तो रेशियो में कट जाएगा ना, इसलिए मैंने इस तरह से करा दिया, λ1 f1 इक्वल λ2 f2। स्पीड सेम रहेगी बिकॉज मीडियम सेम है, टेंशन चेंज नहीं किया आपने। ओके ये लैम्बडा नहीं है टेक्निकली, λ1 λ2 लेंथ का फंक्शन है, बट वो /2 वाला टर्म तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ऐसे भी रेशियो लेके कर सकते हो आप, है ना, तो भी आंसर आ जाएगा। v कट जाएगा तो L2/L1 ही आ जाएगा। यहाँ से करा दूँ तो f2/f1 इज़ L1/L2। आप इससे भी निकाल सकते हो, L2 निकालना है आपको, f2 कितना है
256, F1 कितना है 512, 1/2 आ गया, ये 2 आ गया है ना, लेंथ 1.5, ये 1/2 इंटू L2 इधर ले आओ तो 1 आंसर दिख जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 beats are produced when tuning fork is sounded with a sonometer wire, when the length of the sonometer wire can be 0.95 or 1 meter, the frequency of the fork will be, okay, ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी हमको नहीं पता, उसको सोनोमीटर वायर के साथ सेट किया तो 0.95 या 0.1 मीटर पे 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को मैं F0 मान लेता हूँ, F0 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो सोनोमीटर वायर का फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है V/2L, बिकॉज स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स आ जाता है, सोनोमीटर वायर इज़ लाइक फिक्स एट 2 ends, तो V/2L की वैल्यू आपको कुछ F1 F2 मानेंगे। तो अब देखो 0.95 छोटा लेंथ लेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी, तो उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो F1 माइनस F0 5 है, बीट्स 5 प्रोड्यूस करिए, F1 माइनस F0 5 है, तो F1 क्या लिखोगे V/2 इंटू 0.95 माइनस F0 इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1। ऐसे ही जब मैं लेंथ बढ़ा दूं तो आपका फ्रीक्वेंसी घट जाएगा F2, अगर घट गया तो भी 5 बीट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब F2 इतना घट गया कि F0 माइनस F2 इज़ 5, F0 माइनस F2 इज़ 5, इसका मतलब क्या हुआ F0 माइनस V/2 इंटू लेंथ कितना है 1, सेकेंड केस में लेंथ कितना है 1 इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 ऐड कर दोगे तो F0 मर जाएगा, तो आपको दिखेगा V कॉमन कर लेते हैं तो 1/0.95 माइनस 1/1 ऐसा आ जाएगा, दोनों को ऐड करो तो ये 1/1 आ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है 10, 5 + 5 10 हो गया, तो V की वैल्यू 0.95 1 - 0.9 0.05 बाई 0.95 इक्वल टू 10 है, इसको 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो 5/95 1/19 हो जाएगा, तो V की वैल्यू 190 हो रही है, V की वैल्यू मेरे 190 मीटर पर सेकेंड आ रही है, बट हमको V पूछा ही नहीं है, हमको पूछा है F0, तो मेरे को V आ गया ना, तो V/2 + 1 है ना, V/2 V की वैल्यू सॉरी यहाँ 19, ये 10 हो गया 190, ओके, तो यहाँ पर V/2 + 1, तो ये V/2 आ गया आपको, सॉरी यहाँ V/2 था ना, दोनों में 2 था, /2 यहाँ लेना पूरे, तो V/2 आपको 190 आ गया, V/2 इज़ 190 या V = 380, वो हमारे को V/2 चाहिए, तो इस इक्वेशन में प्लग करते हैं F0 माइनस V/2 की वैल्यू 190 इक्वल टू 5, तो F0 की वैल्यू 195 हर्ट्ज़ आ जाएगी। इससे सब्स्टिट्यूट करने से 1 का वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, बट V/2 190 380 लिखोगे बाई 0.95 करना पड़ेगा, इससे अच्छा इससे करो, इजी हो जाएगा। तो आंसर है 195 हर्ट्ज़, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फोर्क इज़ 195। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, थोड़ा सोचने वाला भी है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 और 2 दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 में रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ट्यूनिंग फोर्क इज रिप्लेस बाय अनदर आइडेंटिकल ट्यूनिंग फोर्क बट विथ इस आर्म हैविंग बीन फाइल्ड का मतलब क्या होता है, घिस डाला, घिस डालने से मास कम होता है, मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ओके, शुड बी इंक्रीज और ऑब्टेन रेजोनेंस अगेन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई आपकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम शुड बी इंक्रीज टू ऑब्टेन द रेजोनेंस अगेन, तो ये गलत स्टेटमेंट है। लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/4 टाइम्स L ऐसा आता है, तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई, तो लेंथ को क्या करना चाहिए, सेम मैच करने के लिए लेंथ को घटाना चाहिए, तो ये फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, पहले V/4L पे मैच हो रहा था, अभी F' इज़ ग्रेटर देन F और F' को लिखना हो V/4L' मैच होना चाहिए, तो L' की F' बढ़ा तो L' भी घटना चाहिए इनवर्स प्रोपोर्शन में। ओके, ऑन फाइलिंग द आर्म्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इंक्रीजेस, ये फॉल्स है। ओके, सॉरी ये स्टेटमेंट ट्रू है,
ऑन फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, बिकॉज हमने पहले डिस्कस किया फाइल करने से मास निकल जाता है, मास निकल गया तो स्पीड बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, air column in a pipe which is closed at one end is resonance with tuning fork of 264 Hz. If the length of the column is कितना है पूछा गया। तो 4-5 ऑप्शन दिए। तो पहली बात तो एयर कॉलम कौन से फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो रहा है वो दिया नहीं है, फंडामेंटल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमको पता है कि V/4L इंटू सम नंबर विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये नंबर दिया नहीं हमको, लेकिन ये क्लोज पाइप है तो ये ऑड नंबर होगा, ये गारंटी है, ऑड नंबर होगा, ये गारंटी है। ये n क्या होगा, ऑड होगा, इधर 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा, सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर हमको ढूंढना है लेंथ, ये लेंथ ढूंढना है। स्पीड आपको दिया है 330, दे दो 330 ले लो यहाँ पर, बाई 4, लेंथ अननोन है, ये इधर 135 कुछ हो सकता है, हमको नहीं पता। फ्रीक्वेंसी आपको 264 दे दिया, 264 दे दिया, तो लेंथ निकाल लो। आपको यहाँ से लेंथ को इधर ले आओ, 330 इंटू 4/264, लेकिन आपको ये लेंथ जो चाहिए सेंटीमीटर में चाहिए, तो ये आंसर इंटू n जो है वो मीटर में आ रहा है, इंटू 100 कर लो आप। तो ये डिवाइड करोगे तो आपको 0.3125 सेंटीमीटर मीटर आएगा, या 31.25 इंटू n आएगा। अगर फंडामेंटल मोड होता तो n की वैल्यू 1 होती, तो n की वैल्यू 1 वाला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। और ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होने के कारण इसमें सिर्फ 1357 आएंगे, 2 नहीं आएगा, ऑड हार्मोनिक्स ही आएंगे। तो 2 नहीं आएगा, 2 होता है तो 62.5 होता है जो ऑप्शन में दिया हुआ है, बट ये गलत है बिकॉज ये हो नहीं सकता इसके अंदर। 3 लिखो, इसको 3 टाइम्स करो तो 93.75 जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, 93.75 इज़ द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ए ट्रिकी क्वेश्चन, सो ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a string of 2 meter long and fixed at ends is driven by 240 Hz vibrator. The string vibrates in its third harmonic mode. The speed of wave and its fundamental frequency are. String vibrates in third harmonic. ये लाइन देखो, थर्ड हार्मोनिक है, तो थर्ड टाइम हार्मोनिक लेना है। स्ट्रिंग का लेंथ 2 मीटर से, लेंथ 2 मीटर से, और ड्रिवन बाय 240 हर्ट्ज, तो 240 हर्ट्ज आपका फंडामेंटल मोड हो जाएगा, है ना। 240 को 3 टाइम्स F0, हाँ 240 इज इक्वल टू 3 टाइम्स V/, स्ट्रिंग इज फिक्स एट इट्स एंड, तो V/12 होता था फंडामेंटल के लिए, 3V/12 हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ। ओके, तो आपको ये दे दिया, आपको स्पीड ऑफ वेव पूछ दिया, तो आप यहाँ से इसको 80 कर सकते हो, तो 84 320 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ वेव है। तो 320 ऑप्शन ए में भी है, डी में भी है, तो ये दिक्कत है। एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो V/4 तो फंडामेंटल है ना, तो 240 इक्वल टू 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये 80 हो जाएगी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ओके, ट्यूनिंग फॉर 480 हर्ट्ज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल speed of sound is V in air resonance tube. Resonance is observed at 30 cm and 70 cm respectively. Then V is equal to, ठीक है, रेजोनेंस 30 पे और 70 पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो लैम्बडा की वैल्यू 2 टाइम्स L2 माइनस L1 हो जाती है। ये हमने रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट देखा था, है ना। फर्स्ट टाइम λ/4, नेक्स्ट टाइम 3 λ/4, दोनों का डिफरेंस लो तो λ/2 आता है, वो रेजोनेंस का शेप है। एंड करेक्शन को नेगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, एंड करेक्शन सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2 टाइम्स 70 माइनस 40, 70 माइनस 30, 40, 80 हो जाएगा। लैम्बडा 80 सेंटीमीटर है, और क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी 480, तो आपका स्पीड पूछा गया। ओके, तो V इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ होता है, लैम्बडा 80/100 है, इंटू 480 है, तो 2 0 चले गए, 48 इंटू 8 करना है आपको बस, है ना। 40, 4 8 ज़ा 320, 8 8 ज़ा 64, 384 आंसर आ जाएगा। तो मेरा 384 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो उससे मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स अपॉन, स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, अंडर रूट गामा आर टी बाई मोलर मास। इसमें क्या दिया देख लेते हैं, स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट गामा आर टी बाई मोलर मास होता है। इंटेंसिटी ऑफ वेव्स, वेवलेंथ ओनली, डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी, यस बेसिक फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस बाय रो, तो डेंसिटी पे और इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस इज बल्क मॉडुलस, तो बी बाई रो पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज साउंडेड विथ 440 हर्ट्ज, ये बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज हर्ड, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, 445 हो सकता है या 435 हो सकता है, 5 फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, ठीक है। इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ 437, द बीट फ्रीक्वेंसी इज 8, तो अगर मैं 437 लेता हूँ तो 2 आना चाहिए इसके साथ, तो ये तो गलत है। 437 और 435 का डिफरेंस 8, तो ये सही है। बस इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, तो 445 इज द राइट आंसर। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सॉल्यूशंस। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।